आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे सत्राजित की हत्या और मणि की वापसी। तो सत्राजित, इस मणि के कारण सत्राजित की हत्या भी हुई, उसके ऊपर कलंक भी लगा, कृष्ण के ऊपर भी कलंक लगा, अक्रूर के ऊपर भी कलंक लगा। तो इसमें तात्पर्य हम देख सकते हैं इस अध्याय में, हम इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सारांश में जो कल हमें इस अध्याय में देख सकते हैं कि किस तरह मूल्यवान मणि ने इतना उत्पात, हिंसा और कष्ट उत्पन्न किया। यह उन लोगों के लिए निश्चय अच्छा सबक है जो बाधा रहित आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए इच्छुक। तो ये जो स्वर्ण मणि थी सत्राजी के पास, इसने कितना उत्पात किया, हिंसा की और कष्ट उत्पन्न किया। ये उन लोगों के लिए निश्चय अच्छा सबक है जो बाधा रहित आध्यात्मिक जीवन बिताने के इच्छुक। जो कलयुग को 5 स्थान मिले हैं, 4 तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 5वां जो स्वर्ण है या अनुपयोगी धन है, वो सब किस तरह से उत्पात कर सकता है। ये सत्राजित के मन में कृष्ण के ऊपर भी कलंक लगा। कृष्ण अपने ऊपर कलंक लगाने के लिए, मिटाने के लिए मणि को ढूंढने गए। बाद में सत्राजित के मित्रों ने सत्राजित की हत्या कर दी। सत्राजित के मित्रों ने सत्राजित की हत्या कर दी इस मणि के कारण। फिर उसके बाद अक्रूर जैसे भक्त पर भी कलंक लगा और फाइनली उसको क्षमा मांगने के लिए कृष्ण को अपनी पुत्री सत्यभामा को देना पड़ा, साथ में मणि भी दे दी। कृष्ण ने मणि वापस कर दी, बोला कि मणि आप रखो। ये दूसरी बार था कि स्यमंतक मणि को लेकर भगवान की ख्याति पर जो बट्टा लगा था उसे मणि के द्वारा ही दूर किया गया। ये सत्राजित ने प्रयास किया लेकिन भगवान ने उसको रिटर्न कर दिया। ये मणि आप अपने पास रखो। इस प्रकार से हम देखते हैं इस भौतिक जगत में किस तरह से ये भागवतम में वर्णन आता है। ये भागवतम में इसलिए आता है, भागवतम दोनों चीज बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं पूरा ये जो है सत्राजित हत्या मणि की वापसी, ये 2-3 चैप्टर में आ रहा है, 2 से 2.5 चैप्टर में आ रहा है भागवतम के। समंतक मणि और फिर उसके बाद वाला सत्राजित की हत्या हुआ। तो ये भागवतम जीवन के प्रत्येक हिस्से को कवर करता है। भागवतम न केवल आध्यात्मिक को, लेकिन भौतिक जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका वर्णन करता है और विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। किस प्रकार से मित्रों में शत्रुता हो गई और एक मित्र की हत्या हो गई। कृतवर्मा, अक्रूर और सत्राजित और शतधनवा। पहले शतधनवा का वध हुआ, फिर सत्राजित का वध हुआ। तो जैसा कि आधुनिक युग में देखा जाता है कि जो धन है या स्वर्ण है, इसके कारण कितना उत्पात, हिंसा, कष्ट होता है। इसके बाद अब अगला 58वां अध्याय है जिसका नाम है श्री कृष्ण का 5 राजकुमारी से विवाह। ये सब भगवान के द्वारका की लीला है। श्री शुकवाच एकदा पांडवान् दृष्टम्
प्रतीतान् पुरुषेन्द्रप्रस्थ एकदा पांडवान् दुष्टं प्रतीतात पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयोधानादिभिर व्रतः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार परम ऐश्वर्यवान भगवान पांडवों को देखने के लिए, एक बार परम ऐश्वर्यवान भगवान पांडवों को देखने के लिए उद्देश्य इंद्रप्रस्थ गए, जो पुनः जनता के बीच प्रकट हो चुके थे और भगवान के साथ युयुधान तथा अन्य संगीत। तो पहले भगवान जब गए थे, किस लिए गए थे? द्वारका से भगवान हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ जाते रहते थे। पहले किस लिए गए थे कि ऐसा सबको सुनने में आया था कि दुर्योधन ने ईर्ष्यावश पांडवों के और कुंती जिस जगह पे रखे थे लक्ष्य ग्रह, लाख का घर, लक्ष्य ग्रह, लाख जल्दी आग पकड़ता है इसमें। लक्ष्य ग्रह में जिनको रुकाया था, उसमें किसी तरीके से बाहर से आग लगवा दी। तो महाभारत युद्ध ऐसे बहुत सारे जो संसार में सारा, इसलिए महाभारत स्पेशली उन लोगों के लिए जो कम बुद्धि वाले हैं, इंटेलिजेंट, कभी आध्यात्मिक तो पूरी रुचि नहीं है, जिसमें क्या है कि इस तरीके से उदाहरणों से शिक्षा मिलती कि किस तरह से दुर्योधन ने ईर्ष्यावश उस लाक्षागृह में आग लगवा दी थी, पांडवों को उसमें रुका के, कुंती को रुका के लाक्षागृह में आग लगवा। हालांकि विदुर ने उसकी सूचना पहले से दे दी थी, इसलिए पांडव लोग सुरंग निकाल के उससे निकल गए थे और कोई दूसरे बाहर के गेस्ट आए थे, वो रुके थे, वो भी 5 लोग। तो सारा जगह फैल गया कि पांडव जल के राख हो गए, जल के। लेकिन और उस समय कृष्ण सब कुछ जानते थे, कृष्ण भी संवेदनावश भीष्म पितामह और दूसरे लोगों से मिलने गए, जो जो वास्तव में पांडवों से सिंपैथी रखते थे, कृपाचार्य और कृष्ण को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी द्वारका से, अभी हमने पिछले संवेदना बताने के लिए जिनके 5 पुत्र मारे गए, कुंती भी मारी गई, उन सब से बाकी जो रिलेटिव्स थे उनसे मिलने गए, लेकिन कृष्ण को तो पता था वो जीवित हैं। फिर जब अभी एक बार परमेश्वरवान भगवान पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ गए, जो पुनः जनता के बीच प्रकट हुए, फिर उनको जनता को पता लगा बाद में कि नहीं, वो तो जले नहीं थे, कोई और जल गए थे, तो अभी उसके पुनः मिलने गए थे कृष्ण। तो कृष्ण एक साधारण मनुष्य जैसा कार्य करते हैं। पता तो भगवान के साथ युद्धांत तथा अनुसंगी थे। तो तात्पर्य कृष्ण तथा बलराम को छोड़ के प्राय हर व्यक्ति यही सोचता था कि पांडवों की मृत्यु दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह में लगाई आग से हो चुकी, लेकिन अब चूंकि पांडव फिर से जनता के बीच प्रकट हो चुके थे, अतः कृष्ण उनसे भेंट करने गए। कृष्ण उनसे इतना स्नेह करते थे, पांडवों से इतना स्नेह करते थे। दृष्टा तमागतम पार्थ मुकुंदम अखिलेश्वरम उतस्थु युगपत वीर प्राणा मुख्यमेव आगतम। जब पांडवों ने देखा कि भगवान मुकुंद आए हैं, तो प्रथा के वे वीर, कुंती के वीर पुत्र एक साथ उसी तरह उठ खड़े हुए जिस तरह इंद्रियां प्राण के वापस आने पर सचेत उठ जाती। भगवान का उनके प्रति इतना स्नेह था और उनका भी भगवान के प्रति इतना स्नेह। वास्तव में तो भगवान तो स्नेह करना चाहते हैं जीव से, लेकिन जीव नहीं चाहता है भगवान स्नेह। भगवान चाहते हैं जीव से, और भगवान उसमें परफेक्टली पालन करते हैं, लेकिन जीव है कि वो भगवान से स्नेह नहीं करना चाहता। तो जब पांडवों ने देखा कि भगवान मुकुंद आए, तो प्रथा के वीर पुत्र उसी एक साथ उसी तरह उठ खड़े जिस तरह इंद्रियां प्राण के वापस आने पर सचेत उठ। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत कवित्वमय। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो इंद्रियां कार्य नहीं करती, किंतु जब शरीर में चेतना लौट आती तो सारी इंद्रियों में प्रत्यक्षण प्राण दौड़ाता है और वे कार्य करने लगते। इस प्रकार
अपने स्वामी श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए सचेत होकर सारे पांडव तुरंत उठ खड़े। परिष्वज्य च्युतम वीरा अंग संगहतेन सह सानुराग स्मितम वक्त्रम विक्षिय तस्म मुदम ययु। उन वीरों ने भगवान अच्युत का आलिंगन किया। पांडवों ने और उनके शरीर के स्पर्श से उन सबके पाप दूर हो गए। उनके स्नेहिल हंसी से युक्त मुखमंडल को देखकर वे सब हर्ष से अभिभूत हो गए। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि चूंकि पांडव कभी भी पाप युक्त नहीं थे, अतः एन सह शब्द कृष्ण के वियोग से उत्पन्न पीड़ा का द्योतक। उनका दुख क्या है? कृष्ण से वियोग से पीड़ा। अब वही दुख भगवान के आने से दूर हो गए। तो आध्यात्म जगत में भी दुख होता है। गोपियों को भी दुख था, पांडवों को भी दुख था, ग्वाल बालों को भी दुख था, नंदेश्वर, लेकिन इनका दुख अलग तरीके का होता है। इनका दुख होता है कृष्ण से विरह का दुख अलग होता है। और भौतिक जगत में जो दुख होता है आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि देविक, इन कष्टों इनके कारण कष्ट दोनों का तो कोई, क्योंकि कोई प्रश्न आ सकता है कि भाई आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा दुख है, गोपियां इतने दुख में रहती थी। गोपियों को उस दुख में आनंद आता था बाहरी रूप से। कृष्ण, क्योंकि उसका वो दुख मतलब उस समय वो अपने आप को सजारती संवारती नहीं थी, क्योंकि कृष्ण नहीं है। कृष्ण नहीं तो किसके लिए करना, इसलिए वो और ज्यादा उनका काम में रुचि, काम करती थी लेकिन रुचि के साथ नहीं करती, क्योंकि कृष्ण नहीं। लेकिन जब कृष्ण होते थे तो वही बहुत प्रसन्नता के साथ अपने आप को सजाती थी, आभूषण पहनती थी, सब कुछ जाती थी जैसे कृष्ण देखें उनको। बाकी कृष्ण नहीं है उनके जीवन में तो वो कुछ अपना दुर्बल रहती थी, ज्यादा इधर उधर नहीं, प्रसन्नता नहीं, बस अपने आप में आनंदित रहती, केवल अपने आप में ही आनंदित थी, कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती थी सारा। तो उनका वो, लेकिन उस कृष्ण के बारे में सोचने में वो आनंदित होती रहती थी, अकेले में आनंदित होती रहती। अभी क्या है, कृष्ण के सहयोग में सब मिल के आनंदित होते। तो आध्यात्मिक दुख और भौतिक दुख में अंतर है। कई बार ऐसा भौतिक दुख आता है तो व्यक्ति भगवान को भी भुला देता है, छोड़ देता है भगवान। लेकिन गोपियों का उनके विरह में भगवान के प्रति और आनंद बढ़ रहा और उनके प्रति आसक्ति बढ़ रही। तो आध्यात्मिक दुख पूरा डिफरेंट है भौतिक दुख से। भौतिक दुख में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। सबसे पहला इजी काम है भगवान को भूल जाओ। जो कष्ट दूर करने वाला है, जो कष्ट दूर करने वाला व्यक्ति, उसको मूर्खता ऐसी कहते हैं जैसे दुख के सागर में नीचे 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 डूबते जाते हैं। पहले उन्हीं का हाथ छोड़ दिया जो दुख का विनाश कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति बोल सकता है कि मैं भगवान के साथ भक्ति करते हुए दुख, तो जायज है भगवान कि हमारे पाप तो इतने सारे के दुख तो मिलेगा कैसे। हमारी भक्ति उतनी तो स्ट्रांग नहीं है, तो व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाए तो पापों से भगवान के साथ रहते हुए दुख मिलेंगे, कि भक्ति करते हुए दुख मिलेंगे। वो क्योंकि वो कोटा कैसे खत्म हो जाएगा, अचानक कैसे खत्म। जिस अनुपात में हमारी भक्ति हो रही है, जो पार्ट टाइम या किसी के लिए जो पार्ट टाइम, जितनी जिसके जिसके लिए जितना, किसी ने 10 मिनट नाम ले लिया, किसी ने 20 मिनट ले लिया, किसी ने 1 घंटे ले लिया, किसी ने 2 घंटे के लिए, उस अनुपात। क्योंकि कोई व्यक्ति जो बीमार पड़ा हुआ है या कोई अस्वस्थ है या कोई किसी फाइनेंशियल लॉस से है, कोई किसी पारिवारिक लॉस से है, ठीक है, तो वो जितनी देर स्मरण कर लेते हैं भगवान, वो सोचते हैं कि तुरंत भगवान मुक्ति दिला दें। करोड़ों जन्मों के पापों के पहाड़ जो है वो मिनटों में कैसे दिखते। और सारे पाप करने के बाद अभी इस अवस्था में आए, जैसे बिल, एक हिंदी में कहावत है, 100 पाप करके बिल्ली हज को चली। वो सोचे कि एक हज में जाने से, मतलब किसी धार्मिक यात्रा में जाने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए।
लेकिन वो पीड़ा तो सहन करनी पड़ेगी। एक बार हज जाने से नहीं होगा, एक बार तीर्थ यात्रा। या कोई सोचे कि मैं एक बार वृंदावन चला जाऊं, सारे पापों को नष्ट करके आ जाऊं, कैसे संभव? तो यहाँ पर जो है दिखाया जा रहा है कि कृष्ण के वियोग से उत्पन्न पीड़ा का द्योतक है ये। इनके पांडव कभी पाप युक्त नहीं थे, तो पाप के कारण दुख नहीं पा रहे हैं, इनको कृष्ण से विरह का दुख है। पांडव भी, द्रौपदी जब बोलती है, सॉरी कुंती जब बोलती है भगवान से कि आप अभी जा रहे हैं द्वारका में हमको छोड़ के, आपने हमने कितनी विकट परिस्थितियों से बचाया। पांडवों को इतनी विकट परिस्थिति, लेकिन पांडवों को उसका अनुभव, उनको तो कृष्ण का विरह दे। गोपियों के लिए भी कृष्ण का विरह दुख है। जो भगवान के शुद्ध भक्त कृष्ण से सेपरेट या भक्ति से अलग होना उनके लिए दुख, किसी भी क्षण भक्ति से अलग। सामान्य व्यक्ति वैसे भक्ति करता ही नहीं, तो उसको विरह होने का कोई दुख नहीं। चौथा श्लोक है, युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा अभिवंदनम वंदनम फाल्गुनम परिभ्य अथ यमाभ्यम फाल्गुनम परिभ्यमत यमाभ्याम च अभिवंदितः। युधिष्ठिर तथा भीम के चरणों पर सादर नमस्कार करने तथा अर्जुन का, तो देखिए सबसे किस किस तरीके से कैसा व्यवहार करना चाहिए। भगवान ने युधिष्ठिर और भीम के चरणों पर नमस्कार किया, चरणों पर नमस्कार किया। भागवत हमें क्या क्या सिखाती है। युधिष्ठिर भीम बड़े थे हमसे, तो भगवान है कृष्ण, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर तथा भीम के चरणों पर सादर नमस्कार किया। अर्जुन बराबर का था, तो अर्जुन को गले लगाया। उसके बाद नकुल सहदेव जुड़वा भाइयों का नमस्कार स्वीकार किया, उनसे नमस्कार स्वीकार किया, क्योंकि वो छोटे। तो ये भगवान एटिकेट्स बता रहे इस श्लोक में, पूरे तीनों का एटिकेट्स कैसे। युधिष्ठिर भीम बड़े थे तो उनको नमस्कार, सादर नमस्कार किया, प्रणाम किया, मतलब अर्जुन का आलिंगन किया, और नकुल सहदेव जुड़वा भाइयों का नमस्कार स्वीकार किया, उनसे नमस्कार स्वीकार किया, क्योंकि छोटे थे। बाहर से कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई थे और उनका संबंध ममेरे फुफेरे भाइयों जैसा था, लेकिन आदर के रूप में इसे आदर किया। कभी कभी अनुभवहीन भक्तगण सोच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में बड़े भाई के सामने झुकना या उसका सम्मान करना पाप। कभी कभी अनुभवहीन भक्तगण सोच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में बड़े भाई के सामने झुकना या उसका सम्मान करना पाप है, किंतु कृष्ण के उदाहरण से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण भावनामृत में ज्येष्ठ भ्राता का आदर करना पापमय नहीं है। परमासने आसीनं कृष्ण परम आसनम आसी परमासन्नासीनं कृष्णम अनिंदिता कृष्णम अनिंदिता न मूढ़ा विदिता किंचित शनेत्यभिवंदित। पांडवों की नवविवाहिता पत्नी द्रौपदी जो दोष रहित थी, धीरे धीरे कुछ लगाते हुए भगवान कृष्ण के पास आई, जो उस समय उच्च आसन पर बैठे थे, और उनको नमस्कार किया। परम आसने आसीनम कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी का नाम है, द्रौपदी का दूसरा नाम है। तात्पर्य, श्रीमती द्रौपदी कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी, इतनी आसक्त थी श्रीमती द्रौपदी, कि उनका नाम ही कृष्णा था, जो कृष्ण का नाम का स्त्रीलिंग रूप है। इस तरह अर्जुन भी कृष्ण के प्रति अनुराग के कारण अर्जुन का भी एक नाम कृष्ण। इसी प्रकार से आधुनिकता कृष्ण भावना आंदोलन के भक्तगण प्राय कृष्ण कहलाते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण के भक्तों को उनके नाम से पुकारने की प्रथा
बहुत पुरानी है। ताथैव सात्विकी पार्थे पूजित च अभिवंदितः निषसाद आसने अन्ये च पूजिता पर्युपासत। सात्विकी ने भी पांडवों से पूजा तथा स्वागत प्राप्त करके सम्मानजनक आसन ग्रहण किया। भगवान के मित्र थे सात्विकी। और भगवान के अन्य संगी भी उचित सम्मान पाकर विविध स्थानों पर बैठ गए। रथाम समागत्य कृताभिवादन तया अतिहाद्रार्धदशाम्भिरम् आप्रष्टमान ताम कुशलम शासुना पित्रा ससारम परिप्रष्ट बांधव। तब भगवान अपनी बुआ महारानी कुंती को देखने गए। वे उनके समक्ष झुके और उन्होंने उनका बुआ ने उनका आलिंगन किया तो अति स्नेह से उनकी आंखें नम हो गई। भगवान कृष्ण ने उनसे तथा उनकी पुत्र वधु द्रौपदी से उनकी कुशलता पूछी और उन्होंने भगवान से उनके संबंधियों के विषय में पूछा। तात्पर्य विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये कल्पना करते कि चूंकि भगवान कृष्ण आसन पर बैठे हुए थे अतः उन्होंने अपनी बुआ कुंती को अति उत्सुकता पूर्वक उनसे मिलने आते हुए देखा। वे तुरंत उठ खड़े हुए, तेजी से उनके पास गए, उन्हें नमस्कार किया। उनकी आंखें अत्यधिक प्रेम के कारण आर्द्र उठी। उन्होंने उनका आलिंगन किया और उनका सिर सूंघा। तमाह प्रेम वैकल्प रुद्ध कंठाश्रुलोचना स्मरन्ति तान् बहुन् क्लेशान् क्लेशोपाय आत्मदर्शनम्। तदेव कुशलम न भूत सनाथ ते कृता वयम् ज्ञाति न स्मृता कृष्ण भ्राता में प्रेषित त्वया। महारानी कुंती ने कहा, कृष्ण हमारी कुशल मंगल तो तभी आश्वस्त हो गई थी जब आपने अपने संबंधियों का अर्थात हमारा स्मरण किया। तो कुंती महारानी और पांडवों की तरफ से बोलते गए, आपने हमको याद कर लिया मतलब हम ठीक हो गए। क्योंकि भगवान ने याद किया किसी को। सामान्य जगत में याद करने नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान ने याद किया किसी को, भगवान ने कुशल मंगल पूछी तो भगवान का वाक्य तो सही होना चाहिए ना। उसके मतलब उससे पहले ही कुशल मंगल हो गया। सब भगवान किसी के बारे में पूछ रहे हैं। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अगर वो किसी को याद कर लें तो सब कुछ शुभ शुभ हो गया। नहीं, भौतिक रूप से लोग चाहे, कुंती महारानी ऐसा नहीं कि भौतिक रूप से कोई बहुत वो हो गई, सुखी हो गई, बहुत बड़े महल बन गए। क्योंकि भगवान के साथ स्नेह संबंध ऐसा है कि भगवान ने किसी को स्मरण कर लिया या भगवान के शुद्ध भक्त ने किसी को स्मरण कर लिया तो भौतिक भौतिक चीज क्या है, अच्छी हो या नहीं हो, भौतिक चीज अच्छी, भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, भौतिक कोला बेचा श्रीधर, कोला बेचा श्रीधर की क्या भौतिक परिस्थिति, उसकी झोपड़ी में से ऊपर से पानी टपकता था। वो लोहे के बर्तन में पानी पीने के लिए रखते थे, लोहे के बर्तन में। और जो कमाई करता था कुछ सिक्के कुछ आने करके उसमें से 50% गाय को दान गंगा देवी को दान दे देते।
गंगा देवी की पूजा के लिए। तो क्या भौतिक परिस्थिति है उसकी, ऐसे कोई कल्पना भी नहीं, भिखारी भी कल्पना नहीं कर सकता है जो गोलवा विचर श्रीधर की स्थिति, भिखारी भी कल्पना नहीं कर सकता। किसी भिखारी की भी झोपड़ी ऐसी नहीं हो सकती है जैसी झोपड़ी कोला वेचा श्रीधर की थी। तो क्या चैतन्य महापुरुष से मिलने में उनकी परिस्थिति वो झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई क्या? चैतन्य प्रभु आके उनसे वार्तालाप करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे, नहीं ये तुम ये केले का पत्ता बहुत महंगा दे रहे होगे, इसका मैं आधा पैसा ही दूंगा तुमको। बोला बेचा श्रीधर तो वैसे ही गरीब था और चैतन्य महाप्रभु और बार्गेनिंग करते थे, बोलते थे मैं आधा पैसा दूंगा, तुम ठगते हो, तुम चीटिंग करते हो, ऐसा उसके साथ वार्तालाप करते थे। उस व्यक्ति जिसके घर में झोपड़ी का ऊपर का हिस्सा फटा हुआ था तो उधर नीचे बर्तन रखा हुआ था, उसमें से पानी जब बारिश आती नीचे पानी उस बर्तन में गिरता था और वो उस तरफ सोते थे जहां पे पानी नहीं गिरता। तो केला वोचा शिदर और ऊपर से बार्गेनिंग करने से और केले के पत्ते से उसमें 50% तो गंगा जी को सेवा करने के लिए दान देता था, जो कुछ आने कमाता था, कुछ कुछ सिक्के कमाता था केला बेच के, केला और केले के फल बेच के, फल फल पत्ता और उसका तना बेच के। तो क्या चैतन्य महाप्रभु के मिलने से, उसके घर आने से उसकी परिस्थिति, भौतिक परिस्थिति बहुत बड़ी चेंज हो गई? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी महाप्रभु उसको आके प्रसन्न करते थे, उसको बहुत संतुष्टि मिलता था जब महाप्रभु वार्तालाप करके जाते थे। इसलिए तो महाप्रकाश लीला में जब कोला वेचा श्रीधर से बोला, सबको वरदान दे रहे थे, महाप्रकाश लीला में अपना स्वरूप बताया था, ओरिजिनल स्वरूप बताया था, जब चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बोला किससे क्या चाहिए, जो जो मांगेगा वो दे देंगे। कोला वेचा श्रीधर ने बोला कि मेरी तो यही इच्छा है कि आप, मैं केला बेचता रहूं गंगा, और आप मेरे पास आते रहे और मोल तोल करते रहे, बार्गेनिंग करते रहे मेरे से जीवन भर, जीवन जन्म जन्मांतर ये इच्छा है कि आप मेरे से बार्गेनिंग करते रहे, आप मेरे सामने आके मेरे से केले के पत्ते खरीदते समय बार्गेनिंग करते हैं, ये इच्छा है, ये कोलावेचा श्रीधर की इच्छा। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको भौतिक परिस्थिति की तरफ, अरे भगवान तो सबको दे, एक सेकंड बोलेंगे नहीं, इच्छा भी कर लेंगे तो महल बना देंगे कोलावेचा श्रीधर का। लेकिन कोलावेचा श्रीधर को झोपड़ी, फटी हुई झोपड़ी, लोहे के बर्तन में पानी, और ये सब जो कुछ कुछ कॉइन्स आ जाते थे उसके बदले में 50% गंगा पूजा में दान देना, उनको अपने फटे हुए कपड़े पहनते थे, उनको कोई मतलब नहीं उससे। वो क्या वरदान मांग रहे हैं, जब भगवान सारे वरदान देने को तैयार है महाप्रकाश लीला में, वो वरदान मांग रहे हैं आप बार बार मेरे पास इसी तरह आते रहे, जन्म जन्मांतर आते रहे और मेरे से तोल मोल करते रहे। ये है भगवान की भक्ति। इस संसार में हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं, जरा सी भक्ति करते हैं और उसके बदले में मांग लेते हैं ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। अभी भक्ति पूरी थोड़ी सी हुई है और उसके बदले में 50 चीजें और ट्रे में है, 50 चीजें और ट्रे में। वहां जिसके पास कुछ नहीं है, जो एक सामान्य बेगर से भी नीचा है, क्योंकि कोई भी बेगर भी इस कंडीशन में नहीं रहेगा, एक्सेप्ट जो फुटपाथ पर सोता है। उसके कोई बेगर भी होगा तो उसकी झोपड़ी सही ढंग से होगी, ऊपर त्रिपाल और सब डले होंगे। तो इसीलिए कुंती महारानी बोल रही है, हे कृष्ण हमारी कुशल मंगल तो तभी आश्वस्त हो गई जब आपने अपने संबंधी का अर्थात हमारा स्मरण कर लिया, आपने हमको याद कर लिया, मतलब अब हमको और कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे भाई अक्रूर को हमारे पास भेजकर अपना संरक्षण प्रदान कर लिया था, आपने अक्रूर से अपना हालचाल पूछवाया था हमारा, हम उसमें पूरी संतुष्टि मिल गई। हमें कुछ आपसे धन नहीं, कुछ कुछ और कुशल मंगल, न बीमारी को ठीक करने के लिए चाहिए, न धन न चाहिए, न कोई घर चाहिए, बार चाहिए, धन चाहिए, कोई बीमारी के लिए सहायता चाहिए, किसी भी चीज के लिए, ना हमारी ये सहायता ना वो सहायता चाहिए, कुछ भी। आपने अक्रूर को हमारे पास भेजकर, अक्रूर कुछ भी नहीं लेके गया था उनके लिए, अक्रूर कुछ कोई गिफ्ट कुछ कुछ भी नहीं लेके गया था, केवल
कुशल मंगल पूछने गया। न तेऽस्ति स्वपर भ्रांति विश्वस्य सुरतात्मनः तथापि स्मरणात् शश्वत क्लेशान हंसी हृदय स्थितः। आप जो कि ब्रह्मांड के शुभ चिंतक मित्र परमात्मा है, कुंती महारानी बोलती है आप जो कि ब्रह्मांड के शुभ चिंतक मित्र परमात्मा है, उनके लिए अपना तथा पराया का कोई मोह नहीं रहता। भगवान के लिए सबसे, चाहे इनके संबंधी भी हैं, ये इनके संबंधी, लेकिन ये भी क्या बोलते बस हमें आपने अक्रूर को भेज के याद कर लिया, हमें स्मरण। इनको कोई साधन धन गिफ्ट ये उपहार ये सब कुछ नहीं चाहिए। भौतिक जगत में कहीं जाना हो तो बहुत सारे साधन अर्जित करना पड़ता है कि भाई ये गिफ्ट देना, ये उपहार देना, ये करना है, वो करना है सारा। लेकिन यहाँ पे उनको केवल भगवान ने स्मरण कर दिया। आप जो कि ब्रह्मांड के शुभ चिंतक मित्र परमात्मा, उनके लिए अपना तथा पराया के कोई मोह नहीं है आपके लिए। मोह मतलब है भ्रम, क्योंकि अपना और पराया ये मोह है, भ्रम है। ये डिवीजन भगवान की तरफ से नहीं है, ये डिवीजन भगवान की तरफ से नहीं है। ये मनुष्य का अपना बनाया हुआ, अपने माइंड में बनाया हुआ, उसने मन में बना लिया उसने। उस मन में बनाने के कारण ये सारे संसार में सारा झगड़ा, जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं, बड़े बड़े सामाजिक पारिवारिक जो देश के और इंटरनेशनल लेवल पे सारा, क्योंकि व्यक्ति जब से उत्पन्न होता है तब से उसको दो चीजों में डिवाइड करता है, अपना और पराया। फिर उसको जो अपना है उसके सारा पूरा जीवन भर उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और पराये का ठीक है चल जाएगा। उनके लिए अपना तथा पराये के कोई मोह नहीं रहता। जीवन भर व्यक्ति इसी मोह में पड़ा था, अंत में उसको ये मोह त्यागना पड़ता है, लेकिन वो अंत में जाके त्यागता। जीवन भर तो कष्ट हो गया उससे, उनके लिए अपना तथा पराया कोई मोह नहीं। तो भी सबों के हृदय में निवास करने वाले आप उनके कष्टों को समूल नष्ट करते थे, जो निरंतर आपका स्मरण करते हैं, जो निरंतर आपका स्मरण करते हैं। तो पांडव लोग, कुंती महारानी निरंतर भगवान का स्मरण करते थे। तो जो भी भगवान के लिए निरंतर स्मरण करता है वो भगवान का हो गया। जबकि सारा जगत मोह के कारण इस संसार में अपने और पराये का स्मरण करते करते करते, लेकिन अंत में जाके, बहुत अंत में जाके जब उसको बोला था कि भगवान का अगर इस जीवन भर भगवान का स्मरण कर लेते तो कितना फायदा होता, क्योंकि अपना प्राण का स्मरण करते करते, लेकिन अंत हो गया। अब तो अब कुछ बचा नहीं, तो क्या स्मरण किया क्या नहीं किया। व्यक्ति जीवन तो नष्ट कर लेता है, अब स्मरण करे या नहीं करे उससे कोई, तो भी सबों के लिए, क्योंकि जीवन बोलता है लास्ट में अब तो भगवान का स्मरण करना, अभी तो करो, पहले तो जीवन भर तो नहीं किया। अब क्या फायदा। तो भी तो सबों के हृदय में निवास करने वाले
आप उनके कष्टों को समूल नष्ट कर देते हैं जो निरंतर आपका स्मरण करते। अगर निरंतर भगवान का स्मरण करते बजाय कि इस जगत का, जीवन भर आनंद प्राप्त करते। क्योंकि यहाँ पे तो कुंती महारानी बोल रहे हमको तो आपका स्मरण कर लिया, बस हमारे तो आनंद, आपने हमारा स्मरण कर। तात्पर्य यहाँ पर बुद्धि महारानी कुंती, बुद्धिमान कुंती बोला गया है। यहाँ पर बुद्धिमान कुंती इंगित करती यद्यपि भगवान कृष्ण उनके साथ संबंधी जैसा स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, किंतु वे ब्रह्मांड के शुभ चिंतक आत्मा के रूप में अपने पद के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। फिर भी बोल रहे हैं उनका कोई अपना पराया नहीं है, जबकि ये उनके बाहरी रूप से ये उनकी बुआ है कुंती महारानी, और ये सब पांडव बुआ के पुत्र हैं। लेकिन वो बोल रही फिर भी भगवान अपनी पोजीशन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। यद्यपि कृष्ण के संबंधी जैसा स्नेहपूर्ण व्यवहार करे, लेकिन ये कंप्रोमाइज नहीं है। क्यों कंप्रोमाइज नहीं है? ये उनको भगवान इसलिए स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं कि उनकी बुआ के लड़के हैं ये सब पांडव, इसलिए नहीं कर रहे हैं। कुंती कुंती महारानी क्लेरिफाई कर रही, देखिए एक एक डाउट बोल रही कि जो आपका स्मरण करते हैं, ऊपर के श्लोक में क्या है, सबों के हृदय में निवास करने वाले आप उनके कष्टों को समूल नष्ट कर देते हैं जो निरंतर आपका स्मरण करते हैं। तो कुंती महारानी क्लेरिफाई कर रही कि आप, मैं आपकी बुआ इसलिए आप नहीं कर रहे हैं फेवर मेरे को, इसलिए नहीं फेवर कर रहे हैं आप क्योंकि मैं आपकी बुआ हूं, आप इसलिए फेवर कर रहे हैं उनका कष्टों को समूल करते हैं जो निरंतर आपका स्मरण करते हैं। फिर ये तो श्लोक में आया, उसके बाद नीचे भी लिखते हैं ब्रह्मांड के कृष्ण उनके संबंधी ऐसा स्नेहपूर्ण बर्ताव करें, किंतु ब्रह्मांड के शुभ चिंतक आत्मा के रूप में अपने पद के साथ कोई समझौता नहीं करते। दूसरे शब्दों में भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया समोहम सर्वभूतेषु, में सबों के लिए समान हूं। तो यहाँ पे संबंध का और ये दोनों चीजों को क्लैरिफाई किया, ये संबंधों के कारण हमको भगवान फेवर नहीं कर रहे हैं। ये बाहरी संबंध जो है कि मैं इनकी बुआ हूं या ये बुआ के लड़के, इसलिए नहीं कर रहे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निरंतर, जो भी निरंतर स्मरण करेगा वो भगवान का रिलेटिव हो जाएगा। भगवान का रिलेटिव बनने का तरीका अलग है, जगत का रिलेटिव बनने का तरीका अलग। जगत में खून एक है तो रिलेटिव, सेम ब्लड। इस जैसे भगवान से भक्ति का, इस जगत में खून का रिश्ता बहुत प्रबल है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं भक्ति क्या करेंगे, स्मरण, भगवान का रिलेशनशिप स्मरण। भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, में सबके लिए समान हुआ था। जब भगवान उन सारी आत्मा के साथ प्रतिदान करते हैं, स्वाभाविक है कि जो उनसे उत्कटता से प्रेम करते हैं वे विशेष ध्यान आकर्षण कर लेते हैं भगवान का। जो उनसे उत्कटता से उत्साह से प्रेम करते हैं वे विशेष ध्यान आकर्षण कर लेते हैं, भगवान का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि वे उन्हीं को चाहते हैं, अन्य किसी को नहीं चाहते। भगवान को इसलिए उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है कि वो उन्हीं को चाहते हैं। तो तुरंत इसी श्लोक में तुरंत भौतिक रिलेशनशिप को और आध्यात्मिक रिलेशनशिप को अलग अलग कर दिया, तुरंत क्लेरिफिकेशन दे दिया, कुंती महारानी ने दे दिया। उसके बाद इसके प्रभुपाद ने दे दिया, उसी समय दे दिया कि आप भेदभाव, संबंधों के आधार पर भेदभाव नहीं करते। भगवान भक्ति के आधार पर सारे रिलेशनशिप बनाते हैं। यही भगवान और साधारण जीव में अंतर। इसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज आगे बोलते हैं, युधिष्ठिर वाचा, अभी युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं
किं नाचरितं श्रेयो न वेद अहमिधीश्वरः योगैश्वराणां दुर्दशो यत्न द्रष्टकुमेधसः। राजा युधिष्ठिर ने कहा है, परम नियंता भगवान से बोलते हैं, इतने नम्र होकर बोलते हैं, मैं नहीं जानता कि हम मूर्खों ने कौन से कर्म किए हैं। सारी भक्ति करने के बाद शुद्ध होने के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने आप को भगवान के सामने बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता। मतलब जैसे व्यक्ति यहाँ तो थोड़ी सी भक्ति करके बोलता है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। यहाँ तो पूरे शुद्ध भक्तों के और ऊपर से सदा स्मरण करने वाले ऊपर से रिलेटिव भी होके बोलते परम नियंता मैं नहीं जानता। तो अभी रिलेटिव जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनके कजिन ही है। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के कजिन है। कृष्ण उनके मामा के लड़के हैं। युधिष्ठिर कृष्ण के युधिष्ठिर महाराज उनकी बुआ के लड़के। राधा युधिष्ठिर ने कहते हैं, हे परम नियंता मैं नहीं जानता कि हम मूर्खों ने कौन कौन से पुण्य कर्म किए कि आपका दर्शन पा रहे हैं, जिसे बड़े बड़े विरले योगेश्वरी कर पाते हैं। इसमें उनका कोई संबंध पिक्चर में नहीं आ रहा है, कोई संबंध पिक्चर में नहीं आ रहा, भक्त के रूप में और भक्त और भगवान के रूप में। हे परम नियंता, युधिष्ठिर जबकि बड़े हैं, अभी भी प्रणाम किया उन्होंने युधिष्ठिर को, कृष्ण ने। युधिष्ठिर बोले, हे परम नियंता मैं नहीं जानता कि हम मूर्खों ने कौन कौन से कर्म किए, मतलब हम पांडवों ने कौन कौन से पुण्य कर्म किए, हमें पता ही नहीं। हम आपका एक ही आपका दर्शन पा रहे हैं, जिसको बड़े बड़े विरले योगेश्वरी कर पाते हैं, उसके ओब्लाइज्ड है। रिलेशनशिप में कई बार कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि ये तो हमारे कजिन ही है, ये हमारे क्या है, इनका क्या रिस्पेक्ट करना। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं लेकिन कृष्ण छोटे हैं, लेकिन अभी सम्मान हो गया, बस अभी रियल बात पे आ रहे हैं। इति वे वार्षिकान् मासान् राज्ञा सभ्य अर्थितः सुखम जनयन् नयनानंदम इंद्रप्रस्थोकसाम विभु। जब राजा ने भगवान कृष्ण को सबों के साथ रहने का अनुरोध किया और बोला कि आप और रुक जाइए, तो वर्षा ऋतु के महीनों में नगर के निवासियों के नेत्र को आनंद प्रदान करते हुए भगवान सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहते रहे। भगवान इंद्रप्रस्थ में रहते रहे। जस्ट बोल दिया भगवान के, भगवान और ये भगवान से स्नेह। एकदा रथमारुह्यं विजय वानर ध्वजम गांडीवम धनु आदाय तूणो चक्षय सायको साकं कृष्णे सन्नद्ध विहर्तुं विपिन महत् बहुवयाल मृग खिन्नं प्राविशत् परवीरः। अब अगली कथा थी, जब इंद्रप्रस्थ में रहे तो अर्जुन और कृष्ण फ्रेंड थे, बराबर के थे, घूमने घूमने जाते थे, रथ बराबर के थे। एक बार बलशाली शत्रुओं का हंता अर्जुन अपना कवच पहनकर हनुमान से चिन्हित ध्वजा वाला अपने रथ पर सवार होकर अपने धनुष तथा दो अक्षय तरकश लेकर भगवान कृष्ण के साथ एक विशाल जंगल में शिकार खेलने गया, जो हिंसा पशुओं से पड़ी। ये घटना अवश्य खांडव वन के दहन के बाद की होगी, क्योंकि अब अर्जुन गांडी धनुष तथा उन हथियारों का प्रयोग कर रहा है जो उसे उपयुक्त घटना के अवसर पर प्राप्त हुए। कि खांडव वन की घटना के बाद ही अर्जुन को गांडीव मिला था। तत्र विद्यच्छरे व्याघ्रान शुक्रान महिषान रुरुन शरभान गव्यान खड़ियान हरिणान शशल्कन। अर्जुन ने अपने बाणों से उस
जंगल के बाघों, सुअरों, जंगली भैंसों, रुरुओं, शर्मों, गौओं तथा गेंडों, शाम, हिरणों, खरगोशों तथा साइयों को बेच डाला। तान्निन्यु किंकराराग्ये मैद्यान परमणि उपागते तत्परित परिशांत विभत्सु यमुना मगात। नौकरों का दल एक मारे गए उन पशुओं को राजा युधिष्ठिर के पास ले गया जो किसी विशेष पर्व पर यज्ञ में अर्पित करने योग्य थे। नौकरों का दल मारे गए उन पशुओं को राजा युधिष्ठिर के पास ले गया जो किसी विशेष पर्व पर यज्ञ में अर्पित करने योग्य थे। तत्पश्चात प्यासे तथा थके होने से अर्जुन यमुना नदी के तट पर गया। इसलिए प्रभुपाद प्राय कहा करते थे कि क्षत्रिय योद्धा कई कारणों से, जैसे अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करके, खूंखार जानवरों की जो मनुष्य के लिए संकट का कारण है, जनसंख्या नियंत्रित कर रखने तथा वैदिक यज्ञों के लिए पशु प्रदान करने के उद्देश्य जंगल में शिकार किया करते थे। यज्ञों की शक्ति से मारे गए पशुओं को नवीन शरीर मिल जाते थे। चूंकि पुरोहितों में अब वो शक्ति नहीं रह गई, अतः यज्ञ का अर्थ केवल पशु वध, इसलिए यज्ञ वर्जित। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में देखते हैं कि नारद मुनि ने प्राचीन बरिशत नामक राजा को वेद शिकार के इस नियम का दुरुपयोग करने के लिए बुरी तरह से प्रताड़ित किया। वस्तुतः ये राजा आधुनिक शिकारियों जैसा बन गया है, तो जो एक तथाकथित शौक के रूप में पशुओं की निर्मम हत्या करते। तत्र उपस्पर्श विशदम पित्वा वारी महारथो कृष्णो ददर्शतु कन्याम चरिंतम चारु दर्शनम। दोनों कृष्णों ने, मतलब कृष्ण और बलराम, कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन को भी कृष्ण बोला जाता है, दोनों कृष्णों ने वहां स्नान करने के बाद एक नदी का स्वच्छ जल पिया और पास ही टहलती एक आकर्षक युवती को देखा। तामास्याद वरारो हम सुद्विजाम रुचिरार नाम प्रपच्छ प्रेषित सख्या फाल्गुन प्रमदा उत्तता। अपने मित्र द्वारा भेजे जाने पर अर्जुन उस असाधारण युवती के पास गए। वह आकर्षक मुख वाली थी। उन्होंने उससे इस प्रकार पूछा। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन जाकर उस युवती की प्रगाढ़ भक्ति का पता लगाए, इसलिए उन्होंने कुछ प्रारंभिक पूछताछ करने के लिए आग्रह किया। का त्वं कस्यसि सुषोणी कुतवा किम चिकर्षिषः मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथ्य शोभने। अर्जुन ने कहा, है सुंदर कटी वाली, सुंदर कमर वाली, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री और कहाँ से आई हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम कोई पति की तलाश में, पति की आकांक्षा, विवाह करने। हे सुंदरी, मुझसे प्रत्येक बात बतलाओ। ये कृष्ण की तरफ से अर्जुन गए थे। श्री कालिंदी वाच अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरण्यम वरदम तपः परममास्तित। कालिंदी ने कहा, उसका नाम आ गया कालिंदी क्योंकि बाद में कृष्ण की पत्नी बनेगी। और किस लिए घूम रही थी वहां? मैं सूर्यदेव की पुत्री हूं। कालिंदी किसकी पुत्री? यमुना सूर्यदेव की पुत्री। मैं परम सुंदर तथा वरदानी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कठोर तपस्या के लिए आई हूँ। तो ये भगवान को जो सारी पत्नी प्राप्त हुई, उन पत्नियों, जो भाई पति, सबने भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। रुक्मणी ने, हमने रुक्मणी का जो पढ़ा था, किस तरह रुक्मणी ने भगवान को चाहा था, और किस तरह हम देखते हैं कि आगे दूसरी कन्याओं ने चाहा था। तो कालिंदी कहते, मैं सूर्यदेव की पुत्रियों में परम सुंदर तथा वरदानी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चाहती और इसलिए मैं कठोर तपस्या कर रही हूँ। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि श्रीमती कालिंदी ने ठीक ही समझा था। समस्त वरों के स्रोत होने से भगवान विष्णु परम पति हैं। समस्त वरों के स्रोत होने से भगवान विष्णु परम पति, और वे सारी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं क्योंकि समस्त स्रोतों के भगवान।
नान्यम पतिम व्रणे वीरतम रते श्री निकेतनम तुष्यताम में स भगवान मुकुंद अनाथ संश्रय। कालिंदी बोलती है, यमुना देवी बोलती, मैं उनको जो लक्ष्मी देवी के धाम है उनको छोड़कर और कोई पति स्वीकार नहीं करूंगी। मैं उनको जो लक्ष्मी देवी के धाम है उनको छोड़कर कोई पति स्वीकार नहीं करूंगी। वे भगवान मुकुंद जो कि अनाथों के आश्रय, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं विष्णु को छोड़कर और कोई पति स्वीकार नहीं करूंगी, इसलिए मैं कठोर तपस्या करूं। सुंदर काली ने यहाँ पर कुछ संदेह प्रकट किया, बल देती कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई पति स्वीकार नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण अनाथों के आश्रय है। चूंकि अन्य कोई आशा स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए कृष्ण को चाहे कि कृष्ण उन्हें शरण दे। यही नहीं, वे कहती तुष्यताम में सब भगवान, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, यही उनकी विनती है। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यद्यपि कालिंदी एकांत स्थान में रह रही आश्रयनी युवती है, तो भी भयभीत नहीं है। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी गूढ़ श्रद्धा और भक्ति आदर्श कृष्ण भावनामृत है। भगवान कृष्ण की कालिंदी एकांत स्थान में रह रही आश्रयहीन युवती है, तो भी भयभीत नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति इसकी गूढ़ श्रद्धा है, और ऐसी गूढ़ श्रद्धा और भक्ति आदर्श कृष्ण भावनामृत है, और श्रीमती कालिंदी की इच्छा शीघ्र पूरी हो जाएगी। श्रीमती कालिंदी की इच्छा शीघ्र पूरी हो जाएगी। इस प्रकार हम आगे देखेंगे। तो कृष्ण अर्जुन को इसीलिए भेजा था कि कृष्ण को तो पता था कि मेरे लिए तपस्या कर रही, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अर्जुन को भेजा गया। अर्जुन ने पूछा, आप कौन है? क्योंकि कृष्ण को तो पता है कि अपने भक्तों के बारे में पता है, कौन मेरा भक्त है कौन नहीं। और यहाँ पे देखते हैं कि भक्तों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। अर्जुन को भेजा, भगवान को पता था कि मेरे से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है यहाँ पे सूर्य पुत्री है यमुना या कालिंदी। इस प्रकार और भी भगवान की आगे लीला किस तरह से, क्योंकि चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है श्री कृष्ण का 5 राजकुमारी से विवाह। तो पहले हम देखेंगे कालिंदी से विवाह होता है, इसके बाद आगे। अभी 2 विवाह हो चुके हैं, ऑलरेडी 3 विवाह हो चुके हैं कृष्ण के। रुक्मणी से हुआ था पहले, उसके बाद जो है सत्यजीत जामवंती से हुआ, फिर सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा से हुआ। इसके आगे की कल हम श्रवण करेंगे। आज की क्लास का यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।